लेकर हम दीवाना दिल। इस औरत के पीछे की असली कहानी क्या है, ये बता पाना अभी मुश्किल है। सम्राट जी, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना। इसे तस्वीरों में देखकर आप अपनी क्रूरता और हमारी तकलीफ का सही सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ए तारा, कहाँ से आ गई तुम यहाँ? हाँ? फिर से नाटक करने आ गई? चल निकल यहाँ से। हम नाटक कर रहे हैं। अरे आप सब भी तो इन्हें कुछ ना कुछ दिखाकर इन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो जिस पर सबसे ज्यादा बीती, जिसके साथ इनकी सबसे गहरी यादें, उसका तो हक बनता है ना इन्हें याद दिलाने का। इसलिए आज हमें यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। नहीं कह रही है तारा? इसका वजन क्या होगा? बताइए सम्राट जी, इसका वजन क्या होगा? आज 1 मिनट। बताइए, तौलिए इसका वजन। कहा ना कि आपने ऐसे ही हमें इन जंजीरों से जकड़ दिया था। पूरे 27 घंटों तक हम ऐसे ही खड़े रहे। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये निशान, ये सारे निशान इन जंजीरों के, जो आपने चाबुक मारे ना, उनके निशान हैं। और ऐसे बहुत से निशान हैं हमारे शरीर पर। इससे ज्यादा निशान हमारे मन में। कलाई। ए तारा, मीना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? क्या ज्यादा हो रहा है? पति के साथ ब्याह करने के बाद जिंदगी ढूंढ रहे थे और बदले में क्या मिली? एक टूटी हुई कलाई। तो हाँ, ज्यादा हो रहा है। और ये ज्यादा ना आपको पता होना चाहिए, ताकि आप किसी भ्रम में ना रहें कि हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद आप हमें गुलाबो गुलाबो कहेंगे, हमारे सामने यूं हाथ फैलाकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमरा तारा के बिना मन नहीं लगता है, तो हम मान जाएंगे। हमसे 100 बार थैंक यू बोलेंगे, 1000 बार सॉरी बोलेंगे, इन सबसे कुछ नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं होगा और ना ही कभी हो सकता है। सम्राट जी, बिखरे हुए रिश्तों को समेटना फिर भी आसान होता है, लेकिन टूटे हुए दिलों को समेटकर जोड़ना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो ना बेटा?
बेटा समझ रहे हो ना? तुम ज्यादा सोचो मत, हम जो समझा रहे हैं ना वो समझो। बेटा तुमको कुछ याद नहीं है ना, इसलिए आंख फाड़ के देखे जा रहे हो। ये कौशलवा तुमको भड़का रहा है। अब फैसला देने वाला ना किसी के बहकावे में नहीं आता है। अरे हमारा बेटा जज है, जज, मेज पर कुर्सी लगा के फैसला सुनाने वाला जज। अरे फैसला भी बेटा तुम्हारा था, जंजीर में बांधने वाला तारा को तुम्हारा फैसला है बेटा। और तुम्हारा फैसला गलत कैसे हो सकता है? हमारा शेर बेटा का फैसला गलत हो या नहीं सकता है? और ये जो तारा को जंजीर में बांधने का फैसला भी तुम्हारा बिल्कुल ही सही था। अरे दरअसल तारा के साथ तुमने जो कुछ भी किया वो सारे ही फैसले बिल्कुल सही थे। और इसको जो तुम गुलाबो गुलाबो कहते रहते हो ना बेटा, उसके लायक ही हैया नहीं है। एक नंबर की चरित्रहीन औरत है। बस 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 बस। कुछ दिनों से हम बहुत ज्यादा परेशान थे और जिसकी वजह से आप सब लोग भी बहुत परेशान हुए। हमारी समस्याओं के आगे हम सब अपने अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाए और सम्राट जी की वजह से स्टॉल पर सामान बेच भी नहीं पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम सब अपने अपने काम पर ध्यान देंगे। शुरू करते हैं काम। ठीक है। हाँ ठीक है। और हाँ, हम सब ना और भी नई नई सुंदर सुंदर चीजें बनाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। और तब तक हम सूरज को भी ढूंढ लेंगे। रोशनी, सुलेखा, तुम हमारे साथ चलो। अपनी रफ्तार से ढूंढेंगे, सूरज मिलेगा ही। तब तक तुम ये संभालो। इस सब का है? ये लो। इस फाइल में इस आश्रम में जितनी औरतें हैं उन सबके डिटेल्स हैं। मतलब वो कहाँ से आई हैं, उनका ससुराल मायका और क्या वजह है इस आश्रम में आने की। इस फाइल्स में इन सारी औरतों की पसंद नापसंद, उनके सपने, उम्मीदें, ये सब। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, बैंक डिटेल्स। कितना पैसा है आश्रम के पास, कितना मुनाफा है, कितना नुकसान है, सारे पेपर्स इसमें। ये तुम संभालो। लेकिन ये सब आप हमें काहे दे रही हैं? क्योंकि हमें तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। ये यकीन है कि इस आश्रम की दूसरी प्रियदर्शनी तुम बन सकती हो, इन सब का ख्याल रख सकते हो। चले? दीदी, आपको हम पर विश्वास है या फिर शक कि हम सम्राट जी और उनके परिवार वालों की बातों में आ जाएंगे, उनके सामने कमजोर पड़ जाएंगे और इसीलिए आप हमें इन जिम्मेदारियों से बांध रही हैं? हो सकता है, पर तारा हमेशा फैसला तुम्हारा ही होगा। तुम इसे बंधन समझो या अपने जीवन का विस्तार। चले? जज थे नाम। अपनी बीवी की मांग में सिंदूर डालने वाला आदमी उसे इस हाल में ले आया जज बन के, और आप सबको उस जज पे फक्र हुआ। वाह, आप लोगों ने हमसे कहा कि हम अदालत लगाते थे, तो बताइए हमें, हम कहाँ अदालत लगाते थे? या आप सबके बीचों बीच, इस घर के बीचों बीच
ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये घर हमारा है, हमारे अम्मा बाबूजी आते हैं, लेकिन जब हम अपनी पत्नी को जंजीरों में बांध रहे थे, उस वक्त आप में से किसी ने हमें रोका क्यों नहीं? और अगर आपने हमें रोका नहीं, तो मुजरिम तो आप सब भी हुए ना। बेटा, बेटा, बेटा कहा है ना आपने, तो अब सुनिए, अब रोकते कैसे? क्योंकि आप तो सीना चौड़ा करके हमें इतनी देर से याद दिला रहे हैं कि कैसे हम वो सीढ़ियों पे भागते हुए आते थे शेर का मांस पहन के, और आप हंसती थी, लेकिन कभी आप लोगों को ख्याल नहीं आया कि वो मास्क पहनते पहनते कब आपका बेटा एक इंसान से जानवर बन गया, मुजरिम बन गया तारा का। इंसानियत का, एक पत्नी का, पति पत्नी के संबंधों का, और एक मुजरिम को जज बनने का कोई हक नहीं, फैसला सुनाने का कोई हक नहीं है उसे। जय भोलेनाथ, बस ऐसे ही तमाशा चलने दीजिए, फिर बबुआ जी की दिशा जैसे बदली है वैसे ही हम घर की दशा बदलेंगे। ना ना बेटा, ऐसा नहीं है, तुम शांत मन से सोचो, सब याद आ जाएगा। क्या याद आएगा हमें? क्योंकि जितना हमें याद आ रहा है उसके हिसाब से हम अपनी पत्नी के मुजरिम हैं, और हमारे साथ साथ आप सब भी मुजरिम हैं। अगर हमें और आप सबको कोई सजा सुनाने का हकदार है ना, तो वो हमारी पत्नी है। वो जब यहां वापस आएगी तो वो अपना फैसला सुनाएगी, सजा सुनाएगी हम सबको, लेकिन वो वापस कब आएगी? वो वापस बेटा नहीं, आप सब वहीं रुकिए, अपने पापों पे शर्म कीजिए और हमें अपने पापों का पश्चाताप अकेले में करने दीजिए। देख लीजिए मन भर के आज, काहे कि आज की रात ही इस सम्राट का खेल खत्म करेंगे। जानते हो सम्राट, जब व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार लेता है तो उसे उतना ही दुख होता है जितनी बड़ी उसकी गलती होती है। तुमने गलती बड़ी की है तो तुम्हारा दुख भी बड़ा है, इसलिए तुम्हारा दुखी होना हम समझ सकते हैं,
ये लो खा लो। नहीं, हमें भूख नहीं है। आप ले जाइए खाना। कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। तारा दूध की धूली और सती सावित्री बन जाएगी, और हम लोग जिसको पाल के पोस के बड़ा किए, अपने ही बेटा के पास जाने के लिए डरना पड़ेगा। सब्र करो सुमित्रा, सब ठीक हो जाएगा। एक बार सम्राट की याददाश्त वापस आ जाए तो अपने आप पहले जैसा हो जाएगा। अभी चलो यहाँ से। आप चले जाइए यहाँ से, हमें अकेला रहने दीजिए प्लीज। प्लीज चले जाइए। गुलाबों का नंबर है आपके पास, हमारी एक बार बात करा दीजिए ना उससे। बड़ा मन है। घर से जाने के बाद तारा ने अपना नंबर बदल दिया है। जिस आश्रम में रहती है शायद वहां का नंबर होगा। हमारी एक बार बात करा दीजिए ना उससे प्लीज, एक बार प्लीज। इतनी रात को आश्रम के नंबर पर कौन कॉल कर रहा है? हेलो। हाँ तारा, हम कौशल सिंह हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये कहना ठीक तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम एक बार सम्राट की बात सुन लो। प्लीज प्लीज फोन मत कट करना, एक बार प्लीज बात सुन लो। तारा ये बात करो। हेलो। जी बताइए। अब वो जंजीरों से बांधने वाले को फोन पे माफी मांगने का कोई हक नहीं होना चाहिए। फोन काहे किया है आपने? जब तुम हमसे मिलोगे ना तो हमें थप्पड़ मारना, हमें जंजीरों से बांध देना। हमने बहुत पाप किए हैं गुलाब, हम इसी लायक हैं। आप खाना खाकर दवाई खा लीजिए। हाँ, हमने खाना खा लिया और दवा भी खा ली है हमने। हाँ तो फिर सो जाइए, फालतू की बातें मत कीजिए। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। हमें लगा था कि कौशल भैया की बात मानकर सम्राट जी हमें सूरज के बारे में बताएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने फिर से अपनी वही नौटंकी शुरू कर दी, याददाश्त चले जाने की। थैंक यू। झूठ काहे बोले? अगर हम उसे बोल देते खाना नहीं खाया, हमें भूख नहीं है, तो उसे तकलीफ होती, और हम अपनी गुलाबों को और तकलीफ नहीं देना चाहते। हमने पहले ही उसे बहुत तकलीफ दी है और नहीं देना चाहते। तुम्हें लगता है कि तारा को इससे फर्क पड़ेगा? जंजीरों से बांध के दर्द देने वाले इंसान को अगर वो खून देके उसकी जान बचा सकती है, तो
वो इंसान अगर खाना ना खाए तो उसकी फिक्र तो उसे हो सकती है ना। बस उसी फिक्र को हमें अपने और गुलाबों के बीच में मोहब्बत में बदलना है। बेशुमार इश्क करना है हमें अपनी गुलाबों से। सम्राट सिंह उसके साथ ऐसा इश्क करेगा जो ना ही कभी किसी ने देखा होगा और ना ही कभी किसी ने सुना होगा। बस इस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन ये दरवाजा खुले और हमारी गुलाबों सामने से हमारी तरफ आए और हम दोनों एक हो जाए। घायल शेर को मार दिया जाता है, उसे इश्क नहीं करने दिया जाता है। तुम बस आ जाना आधे घंटे के बाद। हम दरवाजे का ताला खोल के रखेंगे और ले करके जाना सम्राट बबुआ को और मार डालना। सम्राट मरा तो सम्राट का अंत, सम्राट का इस घर से रिश्ते का अंत, अम्मा बाबूजी के शेर बेटे का अंत और तारा सम्राट के रिश्ते का भी अंत। मतलब आज की रात सम्राट बबुआ के जीवन के साथ बहुत सारे रिश्तों के अंत की रात है। चलो निकलो यहाँ से। ताकत रखते हैं कि अगर हमें यहाँ रुकना होगा तो कोई भी हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा। या जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। हम मर जाएंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, कोई आगे नहीं आएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।